हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पे 7.6 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिस फॉर्मूले को यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि उसमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हमें इंटीग्रल करना होता है फाइंड। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन मान लेता हूँ जिसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन है जी एक्स। तो मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है फाइंड तो इसका एक फॉर्मूला होता है। उसमें सबसे पहले स्टेप होता है हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को पहले असाइन करते हैं कि नंबर 1 फंक्शन कौन सा है और नंबर 2 फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 फंक्शन है। अब नंबर 1 नंबर 2 असाइन करने के लिए एक रूल होता है जो आपको ध्यान रखना है। वो रूल ये है जिसको हम बोलते हैं आई लेट रूल। अब यहाँ पे आई लेट क्या डिनोट करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बेसिस पे हम फर्स्ट फंक्शन का चूज करते हैं, और जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया है उसके अलावा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आई लेट को समझते हैं कि ये क्या डिनोट करता है। तो यहाँ पे आई डिनोट करता है इनवर्स फंक्शंस को, एल डिनोट करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस को, ए डिनोट करता है अलजेब्रिक फंक्शंस को, टी डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और ई डिनोट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला वो यही है कि अगर मैं इनमें से कोई भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, जैसे मैं इनवर्स और लॉगरिथमिक का मल्टीप्लिकेशन लेके एक यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन कर दूं, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलर तरीके से एक एल्जेब्रिक ले लूँ, लॉगरिथमिक ले लूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक ले लूँ, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का अगर मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे फंक्शंस आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिख जाते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई यही करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वो होने चाहिए, इनमें से कोई भी दो फंक्शंस वो वहां पे हो सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें से एक फंक्शन को फंक्शन नंबर 1 असाइन करते हैं और एक को फंक्शन नंबर 2 असाइन करते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स, ये डिफाइन करेगा फर्स्ट फंक्शन को, और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, उसको हमेशा हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे मैं एक इनवर्स फंक्शन लेता हूँ और एक अलजेब्रिक ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से डिफाइन किया गया है। सपोज मान लेते हैं कि एक फंक्शन तो यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स और एक फंक्शन है यहाँ पे एक्स। तो अगर सपोज मैंने ये दो फंक्शन ले लिए हैं तो इसमें ये क्या हो गया, x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे क्या है रैशनल फंक्शन, x अपॉन x प्लस 1, उस तरह के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस, जिसमें क्या होगा सिर्फ x या x की पावर्स होंगी। और इनवर्स फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेता हूं तो इनवर्स में ये जो आई लेट में जो आई है ये पहले आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करेंगे, और जो रिमेनिंग फंक्शन होगा उसको हम वहां पे सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया इस तरह से e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। तो अगर सपोज मैंने ये डिफाइन कर लिया, तो अगर e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x डिफाइन कर रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन ही ले रहा हूँ। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो उस केस में भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे डिफाइन करूंगा। आई लेट में जो e है वो लास्ट में आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। तो जो पहले आएगा इन दोनों में से फंक्शंस में से वो उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो फंक्शंस दिए होंगे उसको हम यहाँ पे आई लेट से चेक करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज हमने डिफाइन कर ली। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका हम अगर इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे तो इसको एक हम फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। उस फॉर्मूले में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये होता है, उसमें हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ सेकंड फंक्शन का ही हम इंटीग्रेशन लेंगे, उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इस तरह से हम यहाँ पे उसका फर्स्ट स्टेप डिफाइन करेंगे। तो ये हमने लिख लिया फर्स्ट पार्ट इस फॉर्मूले का। फिर हम लिखेंगे माइनस साइन और लिखेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं एक लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और उसके अंदर लिखते हैं हम दो वैल्यूज। पहली वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और दूसरी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आप नोटिस करेंगे यही वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ से जो आप इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिए उसमें कांस्टेंट c नहीं लिखना है, उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। इस तरह से हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है x का ही फंक्शन है तो हमें बाहर dx तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स को यहाँ पे आ गया है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ जाएगी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं।
तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, वही आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो ये चीज हमने यहाँ समझ ली है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो पहले आएगा दोनों फंक्शंस में से उसको हम यहाँ पे आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, और एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा, सेकंड फंक्शन ही होगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर डिफाइन करना है तो फिर से फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे जो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पुट कर देंगे, और डीएक्स एलिमेंट तो लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ उसका एलिमेंट होना जरूरी है। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले का प्रूफ, कि हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेट करके हम प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस ले लेता हूँ। सपोज एक फंक्शन मैंने u ले लिया, एक फंक्शन मैंने v ले लिया। अब ये चीज ध्यान रखिए, जो मैंने u फंक्शन लिया है वो u इज ए फंक्शन ऑफ x और जो मैंने v लिया है v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो आप चाहे तो यहाँ पे u ऑफ x और v ऑफ x भी लिख सकते हैं, मैंने सिंपली सिर्फ u और v ही लिखा है। तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन प्लस यहाँ पे दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल है डिफरेंशिएशन का, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूंगा। लेफ्ट साइड में आएगा डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे डी एक्स भी लिखना चाहिए, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस बचा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें सिंपली इंटीग्रेशन लेना है, लेफ्ट का इंटीग्रेशन लेंगे और राइट का भी इंटीग्रेशन लेंगे, इसका प्लस इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है दो का वैल्यूज का सम है, तो उसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू लिख ली, सब जगह एलिमेंट आपको डी एक्स लिखना होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये सब वैल्यूज हट जाएंगी, तो इसमें वैल्यू आएगी आंसर u मल्टीप्लाइड बाय v, और ये वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे कर दी है पुट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको तो लिख लूंगा इक्वल टू के एक तरफ, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ले जाऊंगा दूसरी साइड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये आंसर। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u v डैश, इसको यहाँ लिख लिया है, ये आएगा u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश v। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, सेम रिप्रेजेंट करता है। नोटिस करेंगे ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, उसका हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, यही वो है यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड में नोटिस करेंगे पहली टर्म में दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन माइनस, दूसरी टर्म्स में इंटीग्रेशन में दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे अगर मैं u को बोल देता हूँ फंक्शन fx और v डैश को वो बोल रहा हूँ फंक्शन gx, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला यही आना चाहिए। तो यहाँ नोटिस करेंगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन दैट इज u ही लिखा हुआ है यहाँ पे एज इट इज, और ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है v डैश क्या है डेरिवेटिव ऑफ v, और डेरिवेटिव ऑफ v का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v ही मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज u का डेरिवेटिव, जिसको मैंने u डैश लिखा है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो ये जो फॉर्मूला है वो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे अब हम नोटिस करेंगे कि हमने सेकंड फंक्शन को v डैश ही लिया, ऐसे फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन हमेशा लेते हैं जिसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आसानी से पता होता है। उसी बेसिस पे जो आइलेट रूल है डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है दो, जिसमें से क्या है अगर एक के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो उसी को क्या लेते हैं हम, सेकंड फंक्शन लेते हैं, और उसमें क्या है वहाँ पे वो रूल डिफाइन किया गया है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है क्योंकि उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है। अब हम फिर से देखते हैं आइलेट रूल को। तो यहाँ पे ये रूल मैंने डिफाइन किया था, मैंने बोला था कि एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें हमेशा पता होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, साइन कॉस टेन। इवन एल्जेब्रिक फंक्शंस के भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और इवन इसमें क्वाड्रेटिक की जो होती है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, उनके भी फॉर्मूले हमें पता है। लेकिन लॉगरिथमिक के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, और इनवर्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी कोई नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं। तो देखिए इनको हम फर्स्ट फंक्शन ही हमेशा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ये टर्म को इवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे, ये टर्म इवेल्युएट सिर्फ हम इन तीनों के लिए ही कर सकते हैं। और इन तीनों में भी ऑर्डर यही है कि एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फॉर्मूले पता है, एल्जेब्रिक में बहुत डिफरेंट टाइप्स बनाए जा सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं कि इसको फिर फर्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में ही रखेंगे। लेकिन अगर लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक की बात करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लॉगरिथमिक कोई फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हमेशा क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन ही लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीखा है, एक्सरसाइज 7.1 से 7.5। तो इसी तरह से ये रूल को डिफाइन किया गया है। तो लॉजिकली इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्सपोनेंशियल को ही सेकंड फंक्शन क्यों लिया है। वो हमने यहाँ पे जो इसका प्रूफ देखा उसमें ये चीज़ हमने सीखी कि यही था प्रूफ यहाँ पे कि ये था फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का हम ले रहे थे इंटीग्रेशन, तो v डैश का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पता है, तो ये वैल्यू हमने एज इट इज डायरेक्टली यहाँ पे लिख ली। तो इस तरह से ये है कॉन्सेप्ट
कि इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड फंक्शन यहाँ वैल्यू है एज इट इज पुट कर देते हैं विदाउट कांस्टेंट, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। फिर dx आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका एलिमेंट है। इस इंटीग्रेशन को आप नोटिस करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप इसी ऑर्डर में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का x मल्टीप्लाइड बाय sin x। तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ i के बराबर। तो हम नोटिस कर सकते हैं ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। दो डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये एल्जेब्रिक है और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन असाइन कर देते हैं, तो उसके लिए हम आइलेट रूल यूज करेंगे। सबसे ऊपर जो आएगा पहले वो फर्स्ट होगा, सबसे लास्ट में जो आएगा वो होगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस हमें दिख रहे हैं वो फंक्शंस कौन से हैं वो हम नोटिस कर सकते हैं हम। एक है एल्जेब्रिक, तो वो हो गया ये। एक है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये है। तो पहले a आ रहा है, बाद में t आ रहा है। तो अगर a पहले आ रहा है तो a को ही क्या लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो x को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, sin x को लेंगे हम सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि i को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यही वैल्यू लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई किया है, इंटीग्रेशन सिर्फ लिया है हमने सेकंड फंक्शन का, दैट इज sin x। फिर लगाएंगे हम नेगेटिव साइन, फिर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन का साइन और उसमें हम लिखेंगे हम वैल्यूज। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं कौन सी, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अब क्या है यहाँ पे x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने यहाँ चीज लिखी है, यही चीज हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अब हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे सबसे पहले पार्ट में आएगा यहाँ पे वैल्यू x ही आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, वो होता है माइनस कॉस x के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस x, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो वैल्यू होती है 1 के बराबर। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, वो तो यही वाली वैल्यू में पुट करनी है, वो वैल्यू आएगी माइनस कॉस x और यहाँ पे हम लिखेंगे dx। तो हमने यही वाली वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया, यही क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम नोटिस करेंगे ये वैल्यू आएगी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस साइन और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस हमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ लिखेंगे तो उसमें प्लस सी नहीं लिखना है, प्लस सी हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और ये जो वैल्यू आएगी जिसको यहाँ पुट करेंगे तो उसमें भी हमें प्लस सी नहीं लिखना है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेट करना है ये एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय sin 3x। तो यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं इसमें भी क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस है। ये है एल्जेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक को हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को हम बोलेंगे सेकंड फंक्शन। तो इस तरह से हमने आई डिफाइन कर लिया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होता है, sin 3x dx। फिर हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन बीच में और इंटीग्रेशन में एक और टर्म लिखेंगे, वो टर्म यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये तो एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन लेंगे अब फर्स्ट फंक्शन का, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हमें सिर्फ करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो पहली टर्म आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे ये तो x तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। sin 3x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस 3x तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें डिवीजन में ये 3 भी आएगा। वो किसकी वजह से आ रहा है, ये जो कांस्टेंट होता है लीनियर का वो भी आ जाता है डिवीजन में, ये आपने पढ़ा ही होगा, ये आपको ध्यान ही होगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। फिर हम लगाएंगे माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो होता है 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस 3x बाई 3 और dx। तो ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स बाई 3, ये आएगा यहाँ पे कॉस 3x और ये हो जाएगा प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन अब आएगा cos 3x का, तो यहाँ पे आ गया ये dx। अब हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन लेंगे नेक्स्ट वाली टर्म का, तो पहली टर्म को तो एज इट इज लिख लेंगे cos 3x और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी देखिए, प्लस 1/3 तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो ये तो आएगा sin थीटा और यहाँ पे भी इस केस में क्या आएगा, ये जो कांस्टेंट है 3 इससे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा 3 और प्लस हम लिखेंगे c। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, ये आएगा 1/9 sin 3x प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू पावर x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नोटिस कर सकते हैं ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक को लेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को लेंगे हम सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं
फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स, ये आएगा। माइनस साइन लगाएंगे, एक और इंटीग्रेशन बनाएंगे, उस इंटीग्रेशन में ये वाली जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तो यहाँ पे एज इट इज आएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू क्या आएगी, पहली वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू पावर एक्स, यही वैल्यू आएगी। माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2x और ये आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो आप नोटिस करोगे यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है ई रेज़ टू पावर एक्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है ई रेज़ टू पावर एक्स, क्योंकि ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। तो अब हम इसके बाद में कैसे करेंगे सॉल्व, इसके बाद में हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्या है, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे ये क्या आएगा, ये एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इतने पार्ट में। तो यहाँ पे जो आगे का पार्ट है उसको मैं लिख लेता हूँ, ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है, ये तो माइनस जो आया है इसके बारे में 2 भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हटा के मैं इसको 2 भी लिख लेता हूँ, ये आएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब नोटिस करिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ही लिखना है यहाँ पे हमें, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, हो गया माइनस साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को तो हमें लिखना ही है, वही चीज़ तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और फिर हमें क्या लिखना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 dx। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके आगे हमें करने हैं सिंपली कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, पहली टर्म तो यही थी, माइनस 2 भी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लेना है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है प्लस सी। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको मैं एक चीज़ नोटिस करके बताता हूँ, जो मैंने आईलेट का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो मैंने हमेशा ये बोला था कि इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, इसको भी सेकंड, इसको भी सेकंड, क्योंकि क्या होता है जनरली इनके फॉर्मूले हमें पता होते हैं। अब एल्जेब्रा के फंक्शन को पहले क्यों रखा गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसको पहले फर्स्ट फंक्शन क्यों बोला गया। क्योंकि नोटिस करिए यहाँ पे, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ तो इसमें जो टर्म जनरेट हो रही है, ये वाला पार्ट तो अलग हो गया। इंटीग्रेशन में क्या पार्ट आ रहा है, इंटीग्रेशन में जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स में चेंज हो गया है, तो एक्स की पावर रिड्यूस हो गई है, और इसके बाद में फिर से मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव फिर से आएगा, वो 1 में चेंज हो जाएगा, तो वहां से फंक्शन हट रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब वो हट रहा है, एक्स स्क्वायर था अब एक्स हुआ फिर 1 हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो एक ही टाइप का फंक्शन रिमेनिंग रह गया, जिसका इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ई की पावर एक्स को आप कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर लीजिए या इंटीग्रेट कर लीजिए, वो रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ई की पावर एक्स ले लेता, उसका डेरिवेटिव लेता, तो फिर से वो ई की पावर एक्स ही आता। इसीलिए हम ई की पावर एक्स को हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को कैसे भी करके सेपरेट करना है। सेपरेट करने का तरीका यही है कि एक को रिड्यूस करते जाइए और दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे यहाँ पे रिड्यूस किया, एक्स ई की पावर एक्स आ गया, फिर ये रिड्यूस हुआ, ये 1 आ गया ई की पावर एक्स, तो एक ही टाइप का फंक्शन रह जाए जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता हो। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रिड्यूस होकर कभी भी कांस्टेंट में चेंज नहीं होंगे, ये भी चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को भी सेकंड फंक्शन के पास ही रखा गया है। एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल दोनों होते हैं, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ साइन एक्स ले लूँ, तो यहाँ भी साइन एक्स आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा, फिर कॉस एक्स ई की पावर एक्स आएगा, फिर कॉस एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर साइन एक्स आ जाएगा, तो ये चीज़ चलती जाएगी। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हमेशा ही जनरेट होता जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आएगा भी इस एक्सरसाइज में, तो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आइडिया यही है, हम उन्हीं फंक्शंस को लेते हैं जिसके डेरिवेटिव लेने से क्या होता है, वो फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे एल्जेब्रिक है, फर्स्ट फंक्शन लिया, लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग हट जाता है, वो 1/x में चेंज हो जाता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो हमारा आइडिया ये कि इसको लॉग को हटाना है। इनवर्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने के बाद में एक एल्जेब्रिक फंक्शन में ही चेंज होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/√1 - x², तो इनवर्स वहां से हट गया, तो इसीलिए इनके डेरिवेटिव्स को हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं इनको सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि इनको हम कभी भी डिफरेंशिएट करके कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए इस केस में एल्जेब्रिक को क्या लिया गया, फर्स्ट फंक्शन लिया गया। तो अब आपको ये सेंस कर रहा होगा कि हम आईलेट में इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज क्यों करते हैं, ताकि बाद में जैसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम, जो हमने लिया है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, उसी का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या कुछ फेवरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, आईलेट में इस तरह से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने का। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय log x dx। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे i के बराबर। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंट 2 टाइप्स के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ये है एल्जेब्रिक और ये है लॉगरिथम। तो ये नोटिस करेंगे आईलेट में लॉगरिथम पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्जेब्रिक को लेंगे सेकंड फंक्शन, लॉगरिथमिक को लेंगे फर्स्ट फंक्शन। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है
होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अगर मैं लॉगरिथमिक को सेकंड फंक्शन ले लूंगा तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो मुझे पता ही नहीं है, तो आगे क्या हो जाएंगे, हम स्टक हो जाएंगे क्वेश्चन में, इसीलिए हम इसको सेकंड फंक्शन ले ही नहीं सकते हैं। देखिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई की वैल्यू को लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म उसमें आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब नोटिस करिए अगर मैं log x को यहाँ पुट कर दूं, उसको मैं अगर सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ तो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ log x आ जाएगा, उसका फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये भी मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड टर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे वो आएगी माइनस इंटीग्रेशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एक वैल्यू तो ये लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू होती है x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये वैल्यू क्या होती है 1 बाय एक्स के बराबर होती है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x जो यही वैल्यू आई थी यही पुट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर बाय 2 dx, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x बाय 2 आएगा ये, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहली टर्म आएगी x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन आएगा x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x स्क्वायर बाय 2 ही होता है, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, x स्क्वायर बाय 2 आएगा log x, और यहाँ पे ये माइनस 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, वो 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस 1 बाय 4 आ जाएगा, और प्लस आएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय log 2x dx। तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ये है एल्जेब्रिक और ये है लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो आइए टूल के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो लॉगरिथमिक को लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लेंगे यहाँ पे सेकंड फंक्शन और अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो आई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन एक और बनाएंगे, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, पहली टर्म यहाँ पे क्या आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगी। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे log 2x को तो यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे और x का हम लेंगे इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वैल्यू होती है x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इंटीग्रेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी log 2x का डेरिवेटिव, तो log 2x के डेरिवेटिव में पहले सिर्फ log का ही डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे वो टर्म क्या आएगी, log के डेरिवेटिव की टर्म आएगी 1 बाय log के अंदर जो भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू आएगी 1 बाय 2x, तो ये हमने ले लिया सिर्फ log का डेरिवेटिव। अब हम लेंगे जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, वो आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, और जो आंसर आएगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है चेन रूल, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम लेंगे x का इंटीग्रेशन, वो वैल्यू तो हमने लिखी ली है x स्क्वायर बाय 2, तो वैल्यू हम वापस यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ आएगा dx, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे पहली टर्म तो मैं लिख लेता हूँ, पहली टर्म तो आएगी x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2x माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और जो 1 बाय 2 है मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ पे आएगा x dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो ये पहली टर्म तो आएगी x स्क्वायर बाय 2 log 2x, और जो दूसरी टर्म है इसका इंटीग्रेशन का आएगा x स्क्वायर बाय 2, वो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस x स्क्वायर बाय 4, और प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log x। तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ये है एल्जेब्रिक, ये है लॉगरिथमिक। आइए टूल में देखेंगे तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो लॉगरिथमिक को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक को लेंगे सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आई को हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, माइनस फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो एज इट इज यहाँ आएगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है ये हम एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे log x, x स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x क्यूब बाई 3, तो ये वैल्यू भी यहाँ लिख लेंगे x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, वो वैल्यू होती है 1 बाई x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है वो है x क्यूब बाई 3 dx, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, क्या नोटिस करेंगे ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर के बराबर, तो हमें अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx लिखना है, माइनस 1 बाई 3 तो बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी x क्यूब बाई 3 और ये आएगा log x यहाँ पे, और माइनस 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x क्यूब log x बाई 3 माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस c, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमने यहाँ पे प्रीवियस दो क्वेश्चंस में ये तो देखा कि log x के साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसका इंटीग्रेशन इवेलुएट कर सकते हैं,
क्योंकि हमें लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ आप लॉग एक्स ही करिए फाइन, तो आप कैसे करेंगे फाइन? तो इसका तो कोई फॉर्मूला हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल इनके फॉर्मूले हमें पता है। इनवर्स की हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हो रहे हैं वो। अब बच गया सिर्फ लॉगरिथमिक। सिर्फ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको फटाफट यूज करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला डिराइव करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि इस फॉर्मूले में लॉग का बेस क्या है, ई के बराबर है, तो ये ln x का फॉर्मूला है या log टू द बेस e का फॉर्मूला है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है देखिए। तो जब भी यहाँ पे अब एक ही फंक्शन है, फिर हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैसे अप्लाई करेंगे? सॉल्व हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, हम इस फंक्शन को log x को लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय log x। यहाँ पे एक 1 जो है वो छुपा हुआ है, उसी को हम अब एक फंक्शन लेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो आप नोटिस करेंगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, अब आइलेट में तो कांस्टेंट दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्योंकि हम लॉग का तो इंटीग्रेशन ले ही नहीं सकते, तो इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर करेंगे। और ये अगर फर्स्ट फंक्शन हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। फिर से मैं बता देता हूँ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से log x को फर्स्ट फंक्शन लिया। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0, और वो क्या हो जाएगा फिर x की पावर में चेंज हो गया, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है, लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। अगर आपको उसको आइलेट रूल से समझना है तो ध्यान रखिए, कांस्टेंट करके यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ, उसको हमें एल्जेब्रिक में ही कंसीडर करना है। और इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, इसका नहीं पता, तो ये चीज़ हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे अगर वहीं पे वहाँ पे छोड़ दें। तो अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वैल्यू आएगी log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो x ही होता है, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो हम यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे, यही चीज़ अभी तक हम करते हुए आए हैं। और हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वही यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और ये आएगा dx, तो वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा x log x, और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो यहाँ लिखेंगे -x प्लस c, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो आंसर है और ये जो आंसर है वो सेम है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ log x का इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो log x का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से करते हैं, उसके साथ कोई और मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने क्वेश्चंस देख ही ले। अब आगे हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक का तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, आगे हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं जिसमें सिर्फ इनवर्स फंक्शन ही हो, जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अगर आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही निकालना है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये एक ही फंक्शन है, फिर इसको हम कैसे करेंगे आइलेट के रूल से, तो उसको भी ऐसे ही करना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम ऐसे लेंगे 1 को सेकंड फंक्शन, साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसके कोई भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। उनके फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन लॉगरिथमिक का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में काफी यूजफुल होता है, ये काफी फटाफट निकाल सकते हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें से एक फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे जब भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैं सब्स्टिट्यूशन फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं सॉल्व। मैं आपके साथ दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप नोटिस करेंगे दोनों मेथड्स में से कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से कैलकुलेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी, आपको बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो इनवर्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके करता हूँ सॉल्व। तो मुझे दिख रहा है एक इनवर्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स पहले आ रहा है, इनवर्स को हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे और इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। जैसे हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में लॉगरिथम वाला किया था, तो इसको तो इंटीग्रेशन में हम वैसे नहीं ले सकते क्योंकि इसका फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फिर फॉर्मूला लगाने का मतलब ही नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, अब इसमें एक वैल्यू तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स dx और एक हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आएगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज हमने यहाँ पे कर दिया प्लेस। अब हमें यहाँ पे करनी है कैलकुलेशन। तो देखिए अब कैलकुलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बेसिकली कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वैल्यूज निकाल लेता हूँ, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x² होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी x² / 2 होगी, ये वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं
यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या है, सेम ही होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन आए है उसमें पहली टर्म क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। अगर ऊपर कांस्टेंट टर्म होती तो हम dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। तो उसका तरीका क्या होता है, हम ऊपर कांस्टेंट जनरेट करते हैं, और इसमें फेवरेबल टर्म ये भी दिख रही है कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की टर्म को सेपरेट करके लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इंटीग्रेशन आए है इसके एक्सप्रेशन को फिर से लिखूंगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे 1/2 प्लस लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है इस माइनस को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैं इसको सेपरेट कर लूंगा दो पार्ट्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, तो ये इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर था, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे था dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक तो कर रहा हूँ +1 और एक मैं कर रहा हूँ -1। ऐसा करने से क्या होगा, इसके दो पार्ट्स बनाए जाएंगे, एक ये वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसका फॉर्मूला हमें पता होता है, और इसका भी फॉर्मूला -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला हमें पता होता है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे सॉल्व। तो जो इंटीग्रेशन आए है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, पहली वाली टर्म तो एज इट इज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और दो टर्म्स बना लेंगे यहाँ पे, +1/2 अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन में ये वाला पार्ट अलग कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पार्ट मैंने अलग कर लिया, यह पार्ट आ गया यहाँ पे, और -1 वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया, तो -1/2 आ जाएगा और आएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे तो हमें पता है इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ही होता है, और अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। तो आप नोटिस करेंगे इसका इंटीग्रेशन जब इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू को लिख लेंगे। तो फॉर्मूले से सिंपली मैं वैल्यूज ही पुट करूंगा, तो वो वैल्यू होती है इसके बराबर, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपली मैंने वैल्यू पुट करी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम इंटीग्रेशन आई की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू को लिखेंगे तो पहली टर्म आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स बाय 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आएगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिख लेंगे -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली है प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में आई की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज सेम टू सेम ही आएगी, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, यही आएगा, और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, जो क्या है इससे इजी मेथड है। वो मेथड हम हमेशा अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसमें इस तरह से हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ट्रिक भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ना हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए अब वो मेथड क्या है, दैट इज द सेकंड मेथड, द इजी मेथड। वही मेथड मैं हमेशा अप्लाई करके इनवर्स फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो मैं अप्लाई करके करता हूँ सॉल्व। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिख रहा है तो सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस इनवर्स फंक्शन को आपको सब्सटीट्यूट करना है सम वैल्यू टी, उसी के बाद में हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन को चेंज कर लूंगा इस तरह से कि इनवर्स फंक्शन वहां पे रहेगा ही नहीं, ताकि मुझे इनवर्स फंक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर क्वेश्चन को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी रख दिया, तो यहाँ पे मुझे एक्स और डीएक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स का इसका मतलब क्या होगा, साइन टी पुट करेंगे, और डीएक्स इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा कॉस टी डी टी। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा, एक्स की जगह साइन टी, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ जाएगा कॉस टी डी टी। तो मैंने क्या किया, इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन को चेंज कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में। ये था एल्जेब्रिक और इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो सब्स्टिट्यूट करने से ये होता है अब फिर इनवर्स फंक्शन नहीं रहा, अब ये एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको हम फिर आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है एक एल्जेब्रिक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था उसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन जनरेट करूंगा। अगर आप कंबाइन नहीं भी करेंगे तो कैसे करते हैं सॉल्व, वैसा वाला मेथड मैं क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करूंगा, एक्स tan इनवर्स एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें भी जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरेट होंगे, तो उसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड लगाता हूँ कि साइन टी और कॉस टी को कंबाइन करके एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकता हूँ या नहीं सकता। तो वो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 से ही मैं कर लूँ डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2 sin t
cos t which is nothing but sin 2t। तो ये क्या किया मैंने, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लब करके एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लिया, t sin 2t dt, और ये आएगा 1/2 बाहर क्योंकि मैंने 2 से किया है डिवाइड। और ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। देखिए कैसे, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एल्जेब्रिक का मल्टीप्लिकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं आइलेट रूल। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आएगा t इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो एज इट इज आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव उससे करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखिएगा आप कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं, तो आई की वैल्यू को लिखेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे आएगी, ये तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ये आएगा t sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 cos 2t dt, यही होगा। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ t क्या होता है, 1 ही होता है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन वही आएगा -1/2 cos 2t, और यहाँ पे आएगा dt। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो आएगी वैल्यू -e/4 cos 2t। और यहाँ नोटिस करेंगे 1 ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 अभी भी क्या आएगा यहाँ पे 1/4 ही आएगा। अब cos 2t का इंटीग्रेशन आएगा, cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 sin 2t, यही आएगा प्लस c। तो ये आ गए इसकी वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आंसर में, cos 2t की और sin 2t की वैल्यूज हमें निकाल कर बतानी है। सबसे पहले हम निकालते हैं cos 2t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, हमें पता है sin t x के बराबर, तो cos 2t की वैल्यू क्या होगी, cos 2t क्या होगा, cos 2 थीटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे sin t की जगह x पुट कर देंगे तो आएगा वैल्यू 1 - 2x स्क्वायर, ये तो आगे cos 2t की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे निकालनी है sin 2t की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो sin 2t को हम कैसे लिखेंगे, sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे sin t की वैल्यू तो पता है हमें x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2x आएगी, cos t क्या होगा, √1 - sin स्क्वायर t, तो आएगा यहाँ पे √1 - x स्क्वायर। अब हमें सिंपली ये वैल्यूज पुट करनी है और i की हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो हमारा i है, अब उस एक्सप्रेशन को अगर मुझे लिखना है तो माइनस t की जगह यहाँ पे पुट करेंगे sin इनवर्स x, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी sin इनवर्स x डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे cos 2t की, तो cos 2t की वैल्यू क्या है, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, वो वैल्यू है 1 - 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 2x स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर से हम चलेंगे प्लस 1/4, तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 1/4 नहीं आएगा, 1/8 आएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब sin 2t की वैल्यू पुट करेंगे, sin 2t की वैल्यू कितनी है, 2x √1 - x स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 2x √1 - x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस c। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ से 2 4 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस अब प्लस लिख सकते हैं, तो आई का आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स x, पहली वाली टर्म ये आ जाएगी, और दूसरी वाली टर्म अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू आएगी x √1 - x स्क्वायर, डिवीजन में आएगा 4 प्लस c। तो आप नोटिस करेंगे अगर आप पहले वाले आंसर से मैच कराएंगे तो ये सेम ही आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ये सेम ही आंसर उसके जैसा ही है, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना नहीं है हमें, काफी सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके हमें फॉर्मूले पता होते हैं। बस फाइनली आपको आंसर क्या है, x की टर्म्स में पुट करना है, तो ये जो सब्सटीट्यूट किया है उससे आप बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं उनकी वैल्यूज को आपको सिंपली पुट करना है, अगर आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में तो क्या था, x मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x था, अगर सिर्फ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें निकालना होता तो उस केस में हम कैसे करते सॉल्व, पहला तरीका तो ये होता 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x लेते और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम डिफाइन करते। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसे ही डिफाइन करते जैसे मेथड 1 में डिफाइन किया था, ये तो हो जाता हमारा फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, ये हो जाता है सेकंड फंक्शन, उससे आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन उसमें भी क्या होगी, कैलकुलेशन ज्यादा ही होगी। तो इसका आसान तरीका इस केस में भी क्या है, आप सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करिए। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे आप, साइन इनवर्स x को t, उससे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आसान होगी, और उसके बाद में क्या होगा, अपने आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो इस इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन इनवर्स x को हम लिख लेंगे t, और dx क्या आएगा, वो यही आएगा cos t dt। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, देखिए t cos t dt, इसके बाद में इंटीग्रेट करना कितना ज्यादा आसान है, आप सोच ही सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन तो हम इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, काफी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन का मेथड पहले अप्लाई करते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती है, आंसर ईजी तरीके से आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x। तो यहाँ पे दो मेथड से इसको डिस्कस करेंगे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। पहला मेथड है डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो मुझे दिख रहा है इनवर्स फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई को हम लिख सकते हैं
फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन होगा x का, माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो वो सेम एज इट इज आएगा और डिफरेंशिएशन लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। अब यहाँ पे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीग्रेशन x की वैल्यू, वो वैल्यू होगी यहाँ पे x² के बराबर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू होगी 1/1 प्लस x², ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x² वैल्यू आएगी। तो जो हमारा i है उसमें फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे x² tan इनवर्स x, यही वैल्यू आएगी यहाँ पे, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा x²/1 प्लस x² dx, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था 1/x² का dx/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा x², यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, दो सेपरेट इंटीग्रेशन बना दूंगा, एक लिख लूंगा +1, एक लिख लूंगा -1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली 0 ऐड किया है, इतने पार्ट को मैं अलग कर लूंगा, इतने पार्ट को अलग कर लूंगा, दो इंटीग्रेशन बना लूंगा जिसमें दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे पता होगी। तो इंटीग्रेशन जो आया है उसकी वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं x²/2, ये तो आएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे -1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आएगा फर्स्ट टर्म से, उसमें x²+1 कैंसिल हो जाएगा जब सेपरेट करूंगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे आएगा dx का, और फिर -1/2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा वैल्यू +1/2, फिर इंटीग्रेशन आएगा dx, और दूसरी टर्म में 1/1 प्लस x² आएगा, उसका इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन i। अब यहाँ पे i की सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो i की वैल्यू क्या आएगी फाइनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू विल बी कि पहली वाली टर्म तो वही आएगी x²/2 tan इनवर्स x, माइनस यहाँ पे 1/2 x आ जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है तो -x/2 आ जाएगा यहाँ पे, और +1/2 माइनस नहीं सॉरी +1/2, क्योंकि यहाँ +1/2 है, dx/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x ही होता है उसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी tan इनवर्स x प्लस c। तो यह आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से, दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो मैं वैसे भी करता हूँ सॉल्व। अब tan इनवर्स के केस में तो जो प्रीवियस मेथड था उससे भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन ये भी मेथड मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जनरेट होगा जो भी एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए मेथड डिस्कस करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, पहले इनवर्स की जो भी वैल्यू होता है उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे t के बराबर, तो ये मैंने t यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से x और dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अगर t है तो x की वैल्यू आ जाएगी tan t, तो x की जगह tan t पुट कर देंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा dx आ जाएगा sec²t dt, तो जो इंटीग्रेशन आया है उसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ tan t आएगा, यहाँ t आएगा, यहाँ sec²t dt आ जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन बन गया है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो इंटीग्रेशन में पार्ट से लगाएंगे, सिर्फ मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट को अलग कर लिया। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखा होगा तो वहां पे तो मैंने जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए थे उनको क्लब कर लिया था, sin t cos t को sin 2t लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे इसको क्लब नहीं कर पाएंगे, ये दो सेपरेट ही रहेंगे। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है x tan x sec²x, तो ये बेसिकली क्या होगी, तीन फंक्शंस हो गए मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है दो के लिए ही पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए तीन फंक्शंस हैं लेकिन उसमें दो टाइप के ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये दोनों क्या है, ये वाला क्या है, एल्जेब्रिक है। तो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शंस हैं, भले ट्रिग्नोमेट्रिक में दो हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस में भी ऐसे क्वेश्चन भी जो बनते हैं उसमें इसको एक सिंगल फंक्शन की ही तरह ही ट्रीट करते हैं और इसको भी एक सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन इन दोनों का अभी भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक ही है। तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अब नंबर 1 और नंबर 2 असाइन करते हैं आइलेट रूल से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या देंगे नंबर 2, एल्जेब्रिक को देंगे नंबर 1। तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहली टर्म आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आएगा t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ tan t sec²t dt, फिर माइनस आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, उसमें ये वैल्यू आएगी d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ध्यान रखिए d बाई डी टी आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dt, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को करेंगे वैल्यू। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये वाला आगे वाला सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसके इंटीग्रेशन में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे tan t है और ये sec²t है, तो जो sec²t होता है वो tan का डेरिवेटिव होता है, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने वाले पार्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू को, tan t को सब्सटीट्यूट कर देंगे z के बराबर, तो जो sec²t dt है वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी dz के बराबर। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो इतने वाले पार्ट को तो हम पुट कर देंगे dz और ये हो जाएगा z, तो z dz आएगा यहाँ पे। तो जो i आएगा वो क्या आएगा, t मल्टीप्लाइड बाय z²/2, यही तो आएगा। z यहाँ पे क्या है, tan t ही तो है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यह आएगा tan t, z²/2 है ना, तो tan t का होल स्क्वायर/2, यही वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पार्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इंटीग्रेशन है यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ टी, तो वो तो 1 ही हो गया, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी,
10t/2 का होल स्क्वायर, यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि यही क्या है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगी 10^2t/2। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गया हमारा ये इंटीग्रेशन। अब इसको आगे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट जो आई है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लेता हूँ अलग से। तो जो आई हमारा जनरेट हो रहा है पहले वाला पार्ट तो ठीक है, टी 10^2t/2 ये आंसर आ रहा है, -1/2 इंटीग्रेशन। अब हमें 10^2t का इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है 10² को किस में चेंज करते हैं, sec² में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं लिख लूँगा sec²t-1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम इसी तरह से करते हैं। जब भी 10 होता है तो sec² जनरेट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए यही आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10^2t की वैल्यू को sec²t-1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये तो आ जाएगा t 10^2t/2, यहाँ पे यही आएगा -1/2। sec²t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो 10t होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो t होता है, और आ जाएगा +c। अब हमें लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है, तो जहाँ पे भी 10t है वहाँ पुट कर देंगे हम x। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x²/2, वाला पार्ट तो हो गया x²/2, और जहाँ t है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई x²/2। तो ये तो आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, -1/2 आएगा यहाँ पे, और tan t की जगह फिर अब यहाँ पे हम फिर से x पुट कर देंगे, -t की जगह पुट कर देंगे tan इनवर्स x। तो हमारा आंसर x के टर्म्स में आ जाएगा। फाइनल आंसर x के टर्म्स में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी हमने x के टर्म्स में स्टार्ट किया था। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करके उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो समझने वाली चीज़ जो थी यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है। भले ही यहाँ पे 2 फंक्शन एक सेम टाइप के हैं, तो लग तो ऐसा रहा है 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक टाइप ऑफ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्रिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम ऐसे क्वेश्चन में भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इस तरह का इंटीग्रेशन बनता है वो काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन ही बनता है, इसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना है x मल्टीप्लाइड बाय cos इनवर्स x dx। तो ये भी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है। 7 और 8 में मैंने दोनों मेथड से डिस्कस किया था, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के और सब्स्टिट्यूशन एंड फॉलोड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस वाले क्वेश्चन को मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से फॉलोड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया था कि वही मेथड सबसे आसान होता है। जब भी इनवर्स फंक्शन होता है तो इनवर्स फंक्शन को पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सम वेरिएबल t। तो cos इनवर्स x को t पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, cos t, और dx की जगह क्या पुट करेंगे, cos t का डेरिवेटिव, वो आएगा -sin t dt। तो जो i इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे cos t, ये आएगा t, और dx की जगह sin t dt विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई किया था, ये t है, ये sin t dt है, तो sin t और cos t को क्लब करके मैं क्या करूँगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लूँगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँगा, तो यहाँ पे 2 cos t sin t, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी sin 2t में, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। तो ये -1/2 तो बाहर आ जाएगा, t sin 2t dt, ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइलेट रूल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो हमें दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहा, अलजेब्रिक ये रहा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी द सेकंड फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन। नोटिस करेंगे तो सेम ही टाइप का इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x में भी बना था क्वेश्चन नंबर 7, तो सेम ही टाइप की कैलकुलेशन भी यहाँ पे आएगी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। तो ये जो माइनस साइन है मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ -i, और ये जो 1/2 है इसको यहाँ लिख लिया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और वो जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आगे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। साइन 2t का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू की बात करूँ तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ -2i, ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे -2i, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये तो t ही आएगा। साइन 2t का इंटीग्रेशन आएगा -1/2 cos 2t, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और माइनस आएगा फिर इंटीग्रेशन में डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा -1/2 cos 2t, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये भी आएगा dt। फिर से हम इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो -2i तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और इसको हम लिख लेते हैं -t/2 cos 2t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/2 आएगा। cos 2t का इंटीग्रेशन होता है 1/2 sin 2t प्लस c, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमें t की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, cos इनवर्स x। तो पहली वैल्यू तो मुझे यहाँ पे ये दिख गई। अब मैं क्या करूँगा, cos 2t की वैल्यू निकालूंगा। तो cos 2t की वैल्यू निकालूंगा, तो cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डबल एंगल को सिंगल एंगल में, क्योंकि cos t पता है हमें x, फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर t -1, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2x स्क्वायर -1, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे cos 2t की वैल्यू भी निकाल ली है, अब बच गया सिर्फ sin 2t, तो sin 2t की वैल्यू भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। sin 2t के लिए हम अप्लाई करेंगे sin का फॉर्मूला डबल एंगल से सिंगल एंगल में चेंज करने का, तो वो होता है 2 sin t cos t। sin t की वैल्यू पता है x, cos t हमारा क्या आएगा, sin t से हम निकाल सकते हैं। sin t नहीं, हमें cos t की वैल्यू पता है, ये वैल्यू है x के बराबर, तो sin t की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो cos t को x लिख लिया पहले, sin t क्या होगा, √1 - x², ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। sin² t + cos² t क्या होगा 1।
अब हमें सिंपली ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और आई की वैल्यू यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू लिखेंगे तो -2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा +1/4 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, आई की वैल्यू क्या आएगी +1/4 आएगा फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पे टी की जगह पुट करेंगे cos इनवर्स x, तो यहाँ पे आएगा ये cos इनवर्स x, और cos टू टी की जगह पुट करेंगे 2x² - 1, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो उसमें भी 1/4 आएगा, और sin टू टी की जगह यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू 2x√1 - x², तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2x√1 - x² प्लस c। तो हमने सिंपली क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट किया है यहाँ पे, ये t हो गया, यहाँ पे ये आ गया cos इनवर्स x, फिर हमने यहाँ पे cos टू टी की वैल्यू पुट करी है, वो वैल्यू है 2x² - 1, और sin टू टी की वैल्यू पुट करी है, वो है 2x√1 - x²। आप यहाँ नोटिस भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में 7, 8, 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। ऐसे ही इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें होती है आसान। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो भी इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है उसको हम टी पुट करेंगे, तो sin इनवर्स x को हम पुट कर देंगे टी के बराबर, और फिर यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x लिख सकते हैं sin t, dx आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी cos t dt। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आए हैं इसमें चेंज हो जाएगा t² cos t dt, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, यही ऑर्डर में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन है, एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन है, तो t² को फर्स्ट लेंगे, cos t को सेकंड फंक्शन यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वैल्यू आएगी t² मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड टर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो लिखेंगे माइनस साइन विद इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ t² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos t dt हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे सिंपली करनी है कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे sin t के बराबर, ये वैल्यू यहाँ sin t लिख लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ t² क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2t के बराबर, और यहाँ पे cos t का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin t के बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा अब नया, तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी t² sin t माइनस 2 टाइम्स ऑफ यह आएगा t sin t dt। क्वेश्चन अब इसमें चेंज हो जाएगा, तो अभी भी मुझे दिख रहा है डिफरेंट फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन बन रहा है, तो हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो फिर से लगा लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेंगे सेकंड फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, जैसे हमने पहले भी किया था सॉल्व। ध्यान रखिए एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे आई की वैल्यू, तो पहली वाली जो टर्म है तो ऐसे लिख लेते हैं t² sin t, ये वैल्यू तो हमने ऐसे लिख ली, -2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, ऐसे लिख लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो कहता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे t है एज इट इज लिख लेंगे, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, तो ये वैल्यू यहाँ -cos t लिख लेंगे। फिर अगर लगाएंगे फिर से नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन का, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो यहाँ पे क्या है t का डेरिवेटिव, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 के बराबर, और सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ लिख लेंगे सिंपली -cos t, तो वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी dt। तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे t² sin t, पहली वाली टर्म तो यही आएगी, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2t cos t, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2t cos t, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक और माइनस है, -cos t माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, तो ये माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे बाहर लिख लेंगे -2, फिर cos t का इंटीग्रेशन वो क्या होता है यहाँ पे sin t के बराबर होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा c। अब हमारा फाइनल आंसर t के टर्म्स में आ गया है, अब हमें x में चेंज करना है, तो वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। तो जहाँ sin t है वहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू x, तो यहाँ तो x आ जाएगा, और t की जगह क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है t² लिखा है, तो वहाँ पे क्या आएगा sin इनवर्स x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और sin t की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये आ गया हमारी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में चलेंगे 2t, तो हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin इनवर्स x, और फिर लिखा है cos t, तो sin t की वैल्यू में पता है x, तो cos t क्या आएगा √1 - x², ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √1 - x², फिर लिखा है -2 टाइम्स ऑफ sin t पता है हमें x है, तो -2x प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे इंटीग्रेशन आई का आंसर। तो हमने किया सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, या कोई भी इनवर्स फंक्शन हो सब्स्टिट्यूट करिए, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके करिए सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन 1/(1 - x² dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ i के बराबर। अब इस फंक्शन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उससे क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं इनवर्स फंक्शन को t, उसके बाद में हम सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन आता है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन ईजी होती है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे cos इनवर्स x को t पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी x की इक्वल टू cos t के बराबर, dx की वैल्यू निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी माइनस साइन टी dt के बराबर। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन i इसमें चेंज हो जाएगा, x की जगह cos t आएगा, यहाँ पे भी x की जगह cos t आएगा, तो ये x स्क्वायर है तो cos स्क्वायर t हो जाएगा। cos इनवर्स x की जगह t पुट कर देंगे, dx की जगह माइनस साइन टी dt पुट कर देंगे। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, वो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर टी के बराबर, उसका रूट लेंगे तो साइन टी आएगा, तो साइन टी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसके लिए हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। तो उसके लिए मैं आइलेट का रूल अप्लाई करूंगा। मुझे दिख रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट में, तो इसको हम लेंगे फंक्शन 1, इसको हम लेंगे फंक्शन नंबर 2। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आई की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं पहले लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, इसको लिख लेता हूँ माइनस आई। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे इतने से पार्ट में, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू लिखेंगे टी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, फिर माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम दो वैल्यूज लिखेंगे। पहली वैल्यू तो आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड वैल्यू आएगी यही, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये डी बाई डी टी ऑफ टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt आ जाएगा। अब आगे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो आगे इस कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ नोटिस करेंगे कॉस टी का इंटीग्रेशन हमें लिखना है, तो यहाँ पे वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, तो यहाँ वैल्यू मैं साइन टी पुट कर दूंगा, माइनस यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन फिर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन टी के बराबर और ये आ जाएगा डी टी यहाँ पे। तो फिर से यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, ये पहली टर्म तो टी साइन टी एज इट इज यहाँ पे आएगी और यहाँ पे माइनस, अब साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे वो होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस साइन पुट कर देंगे बाहर और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर को टी की टर्म्स में तो नहीं लिखना है, एक्स की टर्म्स में लिखना है, तो हम ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे टी की जगह, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसमें पहली टर्म आएगी कॉस इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे साइन टी की, कॉस टी की वैल्यू हमें पता है वो है एक्स के बराबर, तो यहाँ से हम साइन टी निकालेंगे, साइन टी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे साइन टी की जगह पुट कर देंगे, आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बीच में माइनस माइनस प्लस साइन, तो ये प्लस साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे और अब हम कॉस टी की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है वो है एक्स के बराबर, तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस आई की वैल्यू। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पूरे को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन आई जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स और माइनस सी, आप चाहें तो माइनस सी को प्लस सी वन भी लिख सकते हैं, सम अदर कॉन्स्टेंट सी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स dx, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आई के बराबर। तो ये दिख रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आइलेट रूल से अप्लाई करके पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को लेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम आई की वैल्यू को लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आएगी फर्स्ट टर्म यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन एक और लिखेंगे, उसमें यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है, तो ये काफी ईजी क्वेश्चन में चेंज हो गया, देखिए कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू तो एज इट इज x ही लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स वो वैल्यू होती है tan x के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लूंगा tan x, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो होता है 1 के बराबर और यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे वो वैल्यू आएगी tan x के बराबर और यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, तो dx भी यहाँ लिखना पड़ेगा एलिमेंट क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे x tan x, फिर tan x के इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू होती है log ऑफ sec x, तो ये आएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। लॉग के अंदर जनरली हमेशा क्या लिखते हैं, मॉड का सिंबल हमेशा लगाते हैं क्योंकि लॉग के अंदर की ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए, इसीलिए हम log ऑफ मॉड ऑफ sec x यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करना है ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हमें एक ही फंक्शन दिख रहा है इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन को सिंपली अगर इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाइड यहाँ पे नहीं है, तो उसका तरीका क्या होता है, ये जो इनवर्स फंक्शन होता है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x dx और फिर हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक और मेथड होगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन 7 से 11 में, जिसमें इनवर्स फंक्शंस थे कि हम सब्सटीट्यूट करते हैं फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड अप्लाई करेंगे, इसको लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब आइलेट रूल से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो मुझे यहाँ 1 दिख रहा है और tan इनवर्स x दिख रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन
तो इसी को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इनवर्स सबसे पहले आइलेट में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब ये फंक्शन किस टाइप का है, तो इसको आप एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0 और x की पावर्स की फॉर्म में लिख लिया तो एल्जेब्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। तो हम नोटिस कर सकते हैं इनवर्स और एल्जेब्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन ही हमने लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सेकंड लिखा है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा है। और अगर कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन दिखता है तो अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेके ही आपको करना है सॉल्व। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के आई की वैल्यू लिखेंगे। आई की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये लिख लिया हमने वैल्यू। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन में यहाँ पे 2 टर्म्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे पुट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें चेंज हो जाएगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमें आगे सिंपली करनी है कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहली वाली टर्म यहाँ पे क्या आएगी, देखिए tan इनवर्स x तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x तो आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, वो वैल्यू x के बराबर होती है, तो यहाँ ये वैल्यू x लिख लेंगे, माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x, वो वैल्यू होती है 1/1 प्लस x², ये वैल्यू लिख लेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 वो तो x ही होता है, तो यहाँ पे x dx हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें राइट साइड वाला, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको t पुट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट सम पार्ट ऑफ dt में चेंज हो जाएगा। तो आगे हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 प्लस x² इक्वल टू टी, तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे 1 प्लस x² इक्वल टू टी, फिर यहाँ से निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, तो वैल्यू आएगी 2x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt के बराबर। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x dx, तो हम x dx की वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू आएगी dt/2 के बराबर। तो जहाँ पे x dx लिखा है वहाँ लिख लेंगे हम dt/2। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अब इसमें चेंज हो जाएगा, पहली टर्म तो यही आएगी x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x, माइनस आएगा यहाँ पे, और हम यहाँ लिखेंगे 1/t, और ये वैल्यू आ जाएगी dt/2 के बराबर। तो यहाँ पे फिर हम नोटिस करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये x tan इनवर्स x आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी -1/2 बाहर आ जाएगा, और dt/t का इंटीग्रेशन लिखना है, वो होता है log ऑफ mod ऑफ t, और प्लस लिखेंगे हम कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू कितनी है 1 प्लस x² पुट की थी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आंसर हमारा आएगा x टाइम्स tan इनवर्स x, पहली वाली टर्म तो एज इट इज यहाँ पे यही आएगी, -1/2 log ऑफ mod ऑफ t, तो यहाँ आएगा log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस x²। आप चाहे तो यहाँ मॉड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 प्लस x² हमें पता है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे वैसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो इनवर्स फंक्शन का कभी भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम t पुट कर देंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे dx की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पहले x को लिख लेते हैं tan t, dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी sec² dt। ध्यान रखिए यहाँ से dx मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ से dx x की टर्म्स में आएगा, हमें dx को क्या करना है dt की टर्म्स में निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे x को लिखा इन टर्म्स ऑफ t, फिर dx निकाला sec² dt। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन i की वैल्यू को लिख सकते हैं, वो वैल्यू आएगी इस तरह से, tan इनवर्स x तो t आ गया, dx की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे sec² dt, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी। अब मुझे दिख रहे हैं दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके, x मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx। तो ये जो tan इनवर्स x का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एक्जैक्टली सेम ही है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम आइलेट रूल से डिफाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो मुझे दिख रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे हम सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे आई की वैल्यू अब लिख लेंगे, तो उसमें पहली टर्म आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt। यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर हम सेकंड टर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इसमें अब लिखेंगे हम टर्म्स। तो पहली टर्म इसमें आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आएगा d/dt ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt। अब हमें सिंपली सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है, तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो sec² t का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, वो tan t आएगा, तो t मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आ जाएगा tan t माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा, d/dt ऑफ t तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, sec² t का इंटीग्रेशन यहाँ लिख लेंगे, वो आएगा tan t dt। ये वैल्यू आ जाएगी, tan t का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ t tan t, और यहाँ पे tan t का इंटीग्रेशन पता है, वैल्यू होती है log ऑफ mod ऑफ sec t। मॉड हम हमेशा इसलिए लिखते हैं क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे sec t की वैल्यू। sec t की वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उससे, tan t इक्वल टू x। तो चाहे तो आप इसके लिए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरन आइडेंटिटी। sec² t की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस tan² t, तो tan t की जगह x पुट कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 प्लस x²। और चाहे तो आप ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ 90 डिग्री का जिसका एंगल है t, तो tan t डिफाइन करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 1 है, तो ये साइड निकालेंगे तो आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x²।
फिर यहाँ से आप सेक टी निकालेंगे तो वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। और यही वैल्यू आप नोटिस करेंगे इससे भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम यहाँ पे लिखते हैं tan t की वैल्यू। tan t की जगह में क्या पुट करना है, एक्स ही पुट करना है, क्योंकि वही है यहाँ पे। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे t की वैल्यू। तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, t क्या है हमारा tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इससे लिख लेंगे इंटीग्रेशन i की वैल्यू। तो जो इंटीग्रेशन i है उसकी वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं, वो वैल्यू आएगी x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x, ये आएगी फर्स्ट वाली टर्म, माइनस लॉग ऑफ, ये वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस c। अब चाहें तो आप इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और आप क्या करेंगे, फिर इस 1/2 को आगे लिख लेंगे लॉग को, तो सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो भी क्या है, सही आंसर है, वो हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिखा है। तो इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय log x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं i के बराबर। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस दिख रहे हैं, ये है एल्जेब्रिक, ये है लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो आइलेट रूल से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। एल्जेब्रिक यहाँ पे ये रहा, लॉगरिथमिक ये रहा। तो लॉगरिथमिक आइलेट में ऊपर आता है, तो यहाँ पे हम लॉगरिथमिक वाले जो पार्ट है उसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे एल्जेब्रिक को लिखेंगे सेकंड फंक्शन। ध्यान रखिए भले यहाँ पे लॉगरिथम का होल स्क्वायर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली हमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसकी वैल्यू। तो आई की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके, वैल्यू आएगी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वैल्यू आएगी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आएगी माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो पहली वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, ये वैल्यू तो आएगी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो हम यही लिख लेंगे। और यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन आएगा, वो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाय 2 के बराबर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। माइनस अब हमें लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 पावर आगे आएगी, 2 फिर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, तो इसमें पहली टर्म आएगी 2 log x, ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे फिर इसका देंगे डेरिवेटिव log x का, और उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव लिखेंगे, वैल्यू आएगी 1/x, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाय 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे तो, और यहाँ पे हम लिखेंगे dx, तो ये आंसर इसमें चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, ये x ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा x log x का। तो मुझे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एल्जेब्रिक है, ये है लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, तो एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, तो आइलेट में लॉगरिथमिक ऊपर आता है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लिखेंगे सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन आई है वो यहाँ पे अब हम वैल्यू लिख सकते हैं, आई की वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू तो आएगी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। माइनस अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन हमारा है log x, तो इसको लिख लेंगे सिंपली log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो क्या आएगा, वो सेकंड फंक्शन क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x dx, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन में दो टर्म्स लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वैल्यू लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पूरे इंटीग्रेशन में है, इसके बाहर इसका एलिमेंट लिखेंगे डी एक्स। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। अब सिंपली हमें आंसर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखेंगे। तो आई में जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, आएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू यहाँ लिख ली। और यहाँ पे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे, वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख लेंगे, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x होगा, और यहाँ पे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे, वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लास्ट टर्म है डी एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हमें और लिखना है, तो उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहली टर्म यहाँ पे ये आएगी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और यहाँ पे प्लस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस सी, ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे हमने 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया है, एक बार तो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। आपको बहुत बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ सकता है। जनरली क्या होता है, जब पावर में जो फंक्शन होता है उसकी पावर स्क्वायर क्यूब जितनी बार होगी, स्क्वायर होगा तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, अगर लॉग एक्स का क्यूब होता क्वेश्चन में तो 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि हमेशा क्या बनेगा, जो इंटीग्रेशन बनेगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ही जनरेट होगा। तो आइडिया यही है, यहाँ पे अगर x है
तो एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स तो 2 बार करना पड़ता, एक्स क्यूब लॉग एक्स होता तो 3 बार अप्लाई करना पड़ता। तो इस तरह से क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कितनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में सॉल्व करना है ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स डीएक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, ये है एल्जेब्रिक, ये है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहली टर्म यहाँ पे आएगी आई की इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वैल्यू आएगी लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे पुट। अब आगे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन, तो अब हम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या आएगी, देखिए आई को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू तो आएगी लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन लिखना है, वो वैल्यू क्या होगी एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे ये वैल्यू होगी 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स के बराबर, तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वो होता है 1 बाई एक्स, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ही लिखना है, ये वैल्यू आएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो टर्म्स कैंसिल होंगी, दो टर्म्स क्या कैंसिल होगी, एक्स से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन आए है उसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म तो यहाँ पे यही आएगी एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइड बाई 3, मैंने एलसीएम ले लिया है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा यहाँ पे लॉग एक्स, माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, तो 1 बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा वो होगा एक्स, अब ये भी क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स प्लस सी, ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। तो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सिंपली हमें क्या लिखना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 9, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम निकालते हैं, और उस रिजल्ट को यूज करके फिर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 जो है इस एक्सरसाइज के वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेईई मेन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो रिजल्ट क्या है, फिर हम उसका प्रूफ भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो रिजल्ट ये है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स, मल्टीप्लीकेशन में है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे इस तरह से अगर इंटीग्रेशन फ्रेम किया गया है तो उसके इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको हिंट क्या है आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन को, कि जनरली ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ई की पावर एक्स तो हमेशा होगा ही होगा, एक चीज़ तो ये ध्यान आपको रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन दिया हुआ होगा, अगर ऐसा कभी भी आपको दिख रहा है तो उसमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव जनरेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव्स जनरेट करते हैं। अब पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, फिर मैं आपको और बताऊंगा हिंट्स क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके मेथड्स क्या है वो भी वहाँ पे क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ क्या है देखिए, तो इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को आई के बराबर। अब इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स एफ एक्स अलग कर लेता हूँ, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स अलग कर लेता हूँ, तो ये मैंने दो स्मॉल इंटीग्रेशंस यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन को ही करेंगे सॉल्व और दूसरे इंटीग्रेशन को यहाँ पे हम एज इट इज लिखेंगे। तो उसके लिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक फंक्शन तो हमें पता ही नहीं है कौन सा है, इट कुड बी एनी फंक्शन। तो आइलेट रूल से पहले मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को। तो आइलेट रूल में क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और एफ एक्स को फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से इस पार्ट का इंटीग्रेशन, उसमें यहाँ पे आएगी दो टर्म्स। पहली टर्म हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो टर्म आएगी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, अब ब्रैकेट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये टर्म एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये आ गया हमारे जो फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ नोटिस करेंगे ये एफ एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये आएगा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है जिसको मैंने यहाँ एफ डैश एक्स लिखा है, तो ये एफ डैश एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स लिख लिया डी एक्स। तो ये जो फर्स्ट वाले पार्ट का रिजल्ट है इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है इस सेकंड पार्ट से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसके दो पार्ट्स आ रहे हैं, ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और उसमें ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो आप नोटिस करिए यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली रिजल्ट हमें सिर्फ ये मिलेगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, और उसमें प्लस सी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमें यहाँ पे हमेशा लिखना ही होता है। तो ये आ जाएगा हमारे इस इंटीग्रेशन का आंसर, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी।
इस वाले मेथड को इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन मेथड भी बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बुक्स में इस तरह से भी मेंशन किया होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स बनाते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं और उसमें से एक टर्म जो रिमेनिंग पार्ट होता है उससे कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसा वाला मेथड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ही होते हैं और उसमें यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट अलग कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को अलग करके हम इस तरह से इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका प्रूफ दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। हमने इसी वाले पार्ट में क्यों लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम इसमें भी तो लगा के कर सकते हैं सॉल्व। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी क्या ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या लूंगा, तो आपके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल को ही सेकंड लेना है, इसको फर्स्ट लेना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सेकंड लूंगा, इसको फर्स्ट लूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको यही बोला था एक्सपोनेंशियल को सेकंड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। यहाँ पे आप नोटिस करिए, एफ डैश एक्स को मैं सेकंड लूंगा, उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है एफ एक्स होता है, इसलिए मैं इसको सेकंड ले सकता हूँ। और जितने वेरिएबल फंक्शंस के क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिए, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ये, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और एक वेरिएबल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर आपको दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है तो डेरिवेटिव वाले को ही आप हमेशा सेकंड फंक्शन लीजिए। क्योंकि अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में इसका इंटीग्रेशन ही आएगा। और आप नोटिस करिए यहाँ वाले पार्ट में इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसमें से एक टर्म जनरेट होगी जो इस टर्म को कैंसिल आउट करेगी। तो ये भी एक हिंट है, ये भी एक थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को समझने का। तो कभी भी वेरिएबल फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, उसको आपको सेकंड फंक्शन ही लेना है, उसके अलावा जो बच गया वो फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे। इसमें अगर आप रिवर्स करके अप्लाई करेंगे इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन, तो उससे आपका रिजल्ट ये वाला नहीं आएगा, आप आगे जाके स्टक हो जाएंगे। तो हम इस तरह से ही करेंगे, इसको सॉल्व अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें भी दो टर्म्स आएंगी, पहली टर्म आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वैल्यू आएगी ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, फिर यहाँ पे दो टर्म्स लिखेंगे, यहाँ पे आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड फंक्शन है इसको तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी एफ एक्स ही आएगा एफ डैश एक्स का, और ये ई की पावर एक्स आएगा, जो आएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आप नोटिस करिए ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से एक्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे इस वाले पार्ट को लिखूंगा ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस ये टर्म, तो ये प्लस में है, टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ ई की पावर एक्स एफ एक्स ही आएगा, और इसमें आप प्लस सी लिख लेंगे तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लिखना होता है। तो इन दोनों मेथड से हम इसकी जो आइडेंटिटी है या ये जो रिजल्ट है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसके कुछ हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में जिनको आप ध्यान रखिएगा कि कैसे पता लगेगा कि हमें अप्लाई करना है। पहला हिंट तो ये है कि ई की पावर एक्स का ही मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर क्वेश्चन होगा, और ई की पावर एक्स के साथ एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। अभी तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको दिख ही जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। अगर मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। वैसे वाले ही क्वेश्चंस में क्या होगा, ये आइडेंटिटी का ज्यादातर यूज आएगा। तो एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आपके दिमाग में ये रिजल्ट आना चाहिए कि ये अप्लाई करना पड़ सकता है। उसके बाद में आप ये देखिए कि यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें अगर दो पार्ट्स में सेपरेट करके क्वेश्चन को लिखा हुआ है, और यहाँ पे ई की पावर एक्स के अलावा दो पार्ट्स हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन को इसी तरह से फ्रेम किया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन में हिंट होता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा होता ई की पावर एक्स की जगह वहाँ पे ई की पावर 2x करके यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें आप ये आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2x है इसको हम t पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो e की पावर t में है, यहाँ पे 2x 3x 4x ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो उसको t पुट करेंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से घुमाया जाता है, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके बाद में आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन और भी डिफरेंट फ्रेम किए जाते हैं कि e की पावर में लिख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं। तो पहला स्टेप उसमें यही होगा, आप क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को पहले t पुट करेंगे, उसके बाद में e की पावर t में चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो या तो अपने आप दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, या उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में वो भी हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो e की पावर x का या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होगा कि e की पावर x के साथ यहाँ पे टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होगी, या यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शंस की टर्म्स होगी। तो अब हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से 22 डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x dx। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ i के बराबर। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे ये वाला रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन को करना है सॉल्व, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्यों दिख रहा है, क्योंकि e की पावर x है और मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक उसके साथ में, तो आपको ये सोचना है कि ये रिजल्ट अप्लाई करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप नोटिस भी करेंगे e की पावर x के साथ ब्रैकेट में दो टर्म्स ही सेपरेटली लिखी हुई है, तो इससे भी मुझे यहाँ पे हिंट मिल रहा है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट दूसरे का डेरिवेटिव है। तो आप अगर नोटिस करेंगे कि अगर मैं एफ एक्स को लिख लेता हूँ साइन एक्स, तो
तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो वैल्यू क्या है, कॉस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं कि यही वाला रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स ही है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। यह आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे आई, फिर आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फिर आप लिखेंगे ये रिजल्ट, उसके बाद में हम आई की वैल्यू लिखेंगे ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से इसको आपको आंसर को एग्जाम में लिखना है टू गेट द फुल मार्क्स, ताकि आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेट करना है ये एक्सप्रेशन ई की पावर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन क्या था, एक्स यहाँ था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इस तरह से था। यहाँ पे क्या है, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये काफी स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं जिसको ई की पावर एक्स के साथ लिखते हैं, जिसमें हमें इस रिजल्ट को यूज करके अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल के साथ या तो एल्जेब्रिक होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, जनरली उन्हीं केसेस में इसको हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक है। अब एल्जेब्रिक में हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसका मैं थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, द थॉट प्रोसेस इज वी हैव टू क्रिएट द डिनोमिनेटर फैक्टर इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है हमें टर्म, यही क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखी है उसको पहले आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करना है चेंज। यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया फैक्टर। तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे एक फैक्टर है। हमारा हिंट यही है क्वेश्चन में, थॉट प्रोसेस यही कि हम इसी फैक्टर को न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 करूंगा तो इसमें तो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, ऐसे में 1 ऐड नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि न्यूमरेटर में अभी मैंने क्या किया है, 0 ही ऐड किया है। तो यहाँ पे ये x प्लस 1 जो है डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में हमने जनरेट कर दिया। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। ये है थॉट प्रोसेस क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करने का। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं इसके साथ, और इस वाले पार्ट को इसके साथ अलग कर लेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में से लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो पार्ट जनरेट करने ही है, एक एफ एक्स और एक एफ डैश एक्स। तो वही पार्ट्स में यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये स्क्वायर जो है ये x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारी एफ एक्स के बराबर ही है। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ एफ एक्स, ये है वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ डायरेक्टली। एफ डैश एक्स क्या आएगा, यही वाला पार्ट हमारा एफ डैश एक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यही लिखा हुआ है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का अगर मुझे आंसर लिखना है तो आंसर मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स आएगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले मैं इसको आई लिख लेता हूँ। मुझे दिख रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पे ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक होता है, तो मैं इस रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचता हूँ। यही हिंट होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। लेकिन अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे इसमें थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें इसमें दो पार्ट्स में अलग अलग लिखा हुआ था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर का एक पार्ट है, डिनोमिनेटर का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस किया था उसमें क्या था, ये एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो न्यूमरेटर का फैक्टर डिनोमिनेटर में बनाया था। यहाँ पे हम कैसे करेंगे अब सॉल्व, तो इसका हिंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में क्या होता है आप ये नोटिस करिए, आप दिमाग में लगाइए कि अगर सपोज डिनोमिनेटर का पार्ट होता ही नहीं तो न्यूमरेटर में तो यहाँ दो ही टर्म लिखी हुई है, तो उस केस में मैं ये बनाने का सोच सकता हूँ। लेकिन अब डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको हम प्रोडक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा थॉट प्रोसेस है। डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम प्रोडक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। फैक्टर का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कुछ टर्म्स अगर ये आ जाएगा तो उस टर्म को क्या कर सकते हैं, फिर हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। 1 अपॉन वो वैल्यू अलग लिख लेंगे, साइन एक्स अपॉन वो वैल्यू हम अलग लिख लेंगे, तो उससे ये दो टर्म्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से हम आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स की टर्म्स वहाँ पे होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज करने का तरीका होता है हाफ एंगल की आइडेंटिटी यूज करके। तो 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स पे भी बनाया जाता है, तो अगर 1 माइनस कॉस एक्स का होगा तो उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, उससे क्या होगा, ये एक सिंगल टर्म जनरेट हो गई है, इसको हमने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, ये सम से प्रोडक्ट। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब मैं इस टर्म को अलग कर लूंगा, इस टर्म को अलग कर लूंगा, तो दो टर्म्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे मैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स को देख सकता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है, या इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है।
ध्यान रखिए कोई जरूरी नहीं है पहली वाली टर्म एफ एक्स और दूसरी ही एफ डैश एक्स होगी, ऐसा भी हो सकता है ये एफ डैश एक्स हो और ये एफ एक्स हो। तो इसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x/2 एंगल है, यहाँ भी x/2 है, तो मेरा हिंट ये है कि मैं इसको भी x/2 में चेंज कर लूँ। तो साइन एक्स को हाफ एंगल में कैसे चेंज करते हैं, 2 sin x/2 cos x/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ नोटिस करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 से यहाँ पे cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, जिसको हम tan x/2 लिख सकते हैं। और ये 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर x/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 1/2 sec स्क्वायर x/2, ये वाली टर्म आ जाएगी tan x/2। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो fx और f डैश x को आप डिफाइन कर सकते हैं। आप नोटिस करिए अगर मैं tan x/2 को ले लेता हूँ fx और tan x/2 का अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एक वैल्यू तो आएगी tan का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x/2, फिर हम x/2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ पे आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो गई f डैश x के बराबर। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि fx और f डैश x जनरेट हो गया। तो जो इंटीग्रेशन आए है उसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ आंसर में, एक तो आएगा e की पावर x और यहाँ पे आएगा fx प्लस c, तो fx की वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू आएगी tan x/2 और प्लस c करना है तो प्लस c हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर e की पावर x tan x/2 प्लस c। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, दो पार्ट्स में अलग अलग लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है डिनोमिनेटर में कोई पार्ट है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करिए ताकि हम इन पार्ट्स को सेपरेट करके यहाँ पे लिख सकें। इस तरह से फिर हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं और आगे हम कर सकते हैं सॉल्व। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि क्वेश्चन में कभी भी 1 + cos x लिखा हुआ है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, कोई भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, कोई भी 1 के साथ अगर cos है तो उसको हमेशा हमें यही लिखना होता है, 1 - cos है तो उसको आपको हमेशा हाफ एंगल में ही चेंज करना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और 1 के साथ साइन है तो यहाँ पे उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा आपको ये लिखना है। कभी भी आपको 1 + sin x दिखता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे वो सिंप्लीफाई होकर कैसे सॉल्व होगा, इसको आपको लिखना है sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर ही लिखना है। ऐसा लिखेंगे तो आपका सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। और 1 - sin x कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन का तरीका यही है कि इसको आप sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं कि इसको आपको इसमें और इसको आपको इसमें लिखना है, क्योंकि नोटिस करिए अगर मैं इसको होल स्क्वायर लिखूंगा तो पहली टर्म आएगी sin स्क्वायर x/2, दूसरी आएगी cos स्क्वायर x/2, तो वो वैल्यू 1 ही आएगी, वो वैल्यू 1 ही आएगी। और जो sin x/2 cos x/2 वो क्या आएगा, 2 sin x/2 cos x/2, 2ab की टर्म वो देखिए यहाँ पे यही आ रही है 2 sin x/2 cos x/2। तो हमने न्यूमरेटर को बेसिकली यही लिखा है 1 + 2 sin x/2 cos x/2, यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसी को आगे यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ हिंट्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अप्लाई करने होते हैं। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि दो पार्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस को हम ब्रेक करके कैसे करते हैं सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन e की पावर x 1/x - 1/x² dx। तो इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ i। तो मुझे दिख रहा है e की पावर x है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज आ सकता है। और आप नोटिस भी करिए इसको दो पार्ट्स में ऑलरेडी ब्रेक करके लिखा है। और नोटिस करेंगे तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है -1/x² ही होता है, तो इसको मैं लिख लूँगा fx, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड करके ही लिखा हुआ है। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन i की वैल्यू को लिख सकते हैं e की पावर x fx प्लस c। तो वैल्यू आएगी e की पावर x 1/x प्लस c। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन e की पावर x x - 3/x - 1 का होल क्यूब dx। अब हम देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको नोटिस किया होगा हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 17, उसमें भी क्या था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ये था एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन टाइप का क्वेश्चन, e की पावर x में एल्जेब्रिक फंक्शन था। तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, fx और f डैश x जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसका थॉट प्रोसेस मैंने वहां भी डिस्कस किया था। वो थॉट प्रोसेस क्या था, डिनोमिनेटर के फैक्टर को न्यूमरेटर में हम करेंगे जनरेट। यही हमारा थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1 का क्यूब है, तो ये फैक्टर है x - 1, इसको हम न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे x - 1 चाहिए, x - 3 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 को पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, -3 को लिख लेंगे -1 -2। और इस तरह से हम क्या करेंगे, x - 1 जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है न्यूमरेटर में करेंगे जनरेट। ऐसा एक फैक्टर जनरेट हो गया तो आपको क्या करना है, इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, इस वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, इस वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब आगे हमें सिंपली करनी है कैलकुलेशन। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे जो पहले पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे तो x - 1 ये से कैंसिल होगा, तो ये होल स्क्वायर आएगा। और ये आ गया 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया -2/x - 1 का होल क्यूब। तो आप नोटिस करिए यही हमारा fx है, क्योंकि अगर मैं fx ले लेता हूँ 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और अगर मैं उसका लेता हूँ डेरिवेटिव, तो जो f डैश x की वैल्यू आएगी वो f डैश x की वैल्यू इसी के बराबर आएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। वो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, -2/x - 1 का होल क्यूब ही वहाँ पे आएगा उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम i की वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो i की वैल्यू फिर क्या आएगी यूजिंग दिस रिजल्ट, वो आएगा e की पावर x, फिर आएगा यहाँ पे fx, वो वैल्यू क्या है 1/x - 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा fx, फिर वैल्यू आएगी प्लस, ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय sin x dx। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट हम करेंगे यूज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जो मेथड में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 16 से 20 में जो मैंने मेथड डिस्कस किया वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे fx प्लस f डैश x जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही टर्म है, दो टर्म्स यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। तो देखिए वो मेथड क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम आइलेट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, आइलेट रूल का। ये है एक्सपोनेंशियल, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन ले लेंगे और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आप सेम क्वेश्चन को रिवर्स लेके भी करेंगे सॉल्व, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वो वाला मेथड मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप क्या करिएगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेके करिएगा सॉल्व, उससे भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सेम ही तरीके के इंटीग्रल्स आगे बनेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब मैं इसको ऐसे करके सॉल्व बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, और ऐसा क्यों होगा, सेम ही आंसर आएगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा इस मेथड में। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आएगा sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आएगा d बाई dx ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये टर्म एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin x तो एज इट इज आ जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, लिख लेंगे 1/2 e की पावर 2x, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 2x है इसका 2 डिवीजन में भी आएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इस वाले पार्ट के लिए, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा वैल्यू cos x के बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा, यही वैल्यू e की पावर 2x/2 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो i की वैल्यू है अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर 2x sin x/2 ये वैल्यू आ जाएगी, -1/2 आएगा e की पावर 2x cos x। तो आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया e की पावर 2x sin x से, चेंज होकर किस में आ गया, e की पावर 2x cos x से। अभी भी क्या है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन ही बन रहा है, जो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। तो हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि एक सिंगल फंक्शन आ गया है जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए, इसको भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे टर्म आएगी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये मैंने डिफाइन आइलेट के रूल से ही किया है। तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 e की पावर 2x sin x, ये तो आ गया, -1/2 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन है cos x, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव होगा d बाई dx ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे। अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म है e की पावर 2x sin x/2, ये टर्म तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, -1/2 भी आएगा, cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 2x/2, और यहाँ पे cos x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x वो होता है -sin x, इसका इंटीग्रेशन फिर से वही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है e की पावर 2x/2। यहाँ पे मैं dx लिखना भूल गया, आपको यहाँ पे dx भी लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा है तो उसका एलिमेंट dx यहाँ पे जो एलिमेंट है वो लिखना जरूरी है। तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आएगी e की पावर 2x sin x/2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। फिर -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, e की पावर 2x cos x/4 विद नेगेटिव साइन। फिर ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, लेकिन एक और माइनस साइन है तो ये आ गया यहाँ पे माइनस साइन। ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1/2 से होगा तो ये 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा e की पावर 2x और sin x का मल्टीप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन अब इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, dx आएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमारा इसमें चेंज हो गया। अभी भी आप नोटिस करेंगे तो फिर से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बन रहा है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। तो ऐसे तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाद में लगाते ही रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी आप डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शंस चेंज होंगे, लेकिन वो तब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे ही रहेंगे। तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही बारी बारी आएगा ही आएगा, ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा था ना कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में भी क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन जनरेट होगा ही होगा। फर्स्ट और सेकंड का यही कॉन्सेप्ट होता है लेने का, कि हम ऐसा फंक्शन ले लेते हैं फर्स्ट और ऐसा फंक्शन ले लेते हैं सेकंड, जिसका फर्स्ट फंक्शन वो लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पता हो, सेकंड वो जिसका इंटीग्रेशन पता हो। आपको दोनों के केस में दोनों के बारे में सेम ही चीज पता है। तो जब आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे तब भी सेम टाइप के इंटीग्रेशन जनरेट होंगे। क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल और अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का ही मल्टीप्लिकेशन जनरेट होगा। इसलिए आप रिवर्स करके भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसके बाद में फिर हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आने के बाद में आपको नोटिस करना है कि जब ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ओरिजिनल इंटीग्रेशन बाद में अपने आप क्रिएट हो जाएगा। नोटिस करिए e की पावर 2x sin x,
साइन से कॉस हुआ, फिर कॉस से वापस किया तो हमने साइन बन गया। तो ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन हमेशा आपस में बाद में सॉल्व हो जाता है उसकी वैल्यू आई पुट करके। तो ये चीज़ यहाँ पे जनरेट होगी ही होगी ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये वैल्यू आई। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग का तो एज इट इज आ जाएगा, ये आएगा -i/4। अब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन हमारा यही है। तो -i/4 को यहाँ ले जाएंगे तो ये आएगा आई के साथ ऐड हो जाएगा, i + i/4 5i/4 आ जाएगा। 5i/4 की वैल्यू है ये, तो उससे अगर आप i निकालेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी 4/5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो वैल्यू आप लिख सकते हैं 4/5 टाइम्स ऑफ e⁻² sin x/2 e⁻²x cos x/4। तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। चाहे तो आप 4 को मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हट जाएगा, यहाँ पे आएगा -e⁻²x cos x। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है फाइंड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने इस एक्सरसाइज के इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन को किया सॉल्व। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ये x नहीं है, अगर x होता तो साइन इनवर्स x को डायरेक्टली हम टी पुट कर लेते। यहाँ पे है 2x/1 + x²। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें आपने पढ़ा होगा इसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, x की जगह हम पुट करते हैं tan t। ये सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, x tan t आ जाएगा। यहाँ से फिर dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी sec² t dt। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x को tan t पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा 2 tan t/1 + tan² t। tan t पुट करने से ये एक्सप्रेशन बनेगा और ये आइडेंटिटी होती है 2 tan θ/1 + tan² θ, जिसको हम लिखते हैं sin 2 θ के बराबर। तो ये sin 2 t में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह tan t पुट करते हैं, क्योंकि ये फेवरेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन आई को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ sin 2t, dx की जगह आएगा sec² t dt। ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ sin इनवर्स ऑफ sin है तो इसको हम हटा सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, sin इनवर्स ऑफ sin x को x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा sec² t dt। ये इंटीग्रेशन आई इसमें चेंज हो जाएगा, 2 को ले लेंगे बाहर। अब ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, एक है यहाँ पे एल्जेब्रिक, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, x sec² x टाइप। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे यहाँ पे हम एल्जेब्रिक, सेकंड लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आता है आइलेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो आएगा d/dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec² t dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे पुट। अब आगे हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है और सिंप्लीफाई करना है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये y की वैल्यू आएगी 2 तो आ जाएगा बाहर, आएगा यहाँ पे ब्रैकेट, t sec² t का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो ये वैल्यू आएगी t मल्टीप्लाइड बाय tan t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन में d/dt ऑफ t हो जाएगा 1 और यहाँ पे वैल्यू आएगी tan t और यहाँ पे आएगा dt। तो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2t tan t, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस 2 tan t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ sec t और यहाँ पे लिख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है tan t की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ यहाँ से x के बराबर, और t की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x, क्योंकि tan t अगर x है तो t क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब बच गया हमारी सिर्फ वैल्यू sec t, तो sec t की वैल्यू हम tan t से निकाल सकते हैं, हमें पता है sec² t होता है 1 + tan² t। तो tan t अगर हमारा x है तो sec² t आएगा 1 + x², तो यहाँ से sec t आ जाएगा √1 + x²। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन आई है अब क्या आ जाएगा, देखिए वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा x, तो यहाँ पे मैं इसको 2x tan इनवर्स x लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x tan इनवर्स x, फर्स्ट टर्म तो ये आ गई, माइनस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आएगी √1 + x² + ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + x² की पावर हाफ, और ये जो पावर हाफ है मैं इसको आगे ला सकता हूँ, तो यहाँ पे इस पावर हाफ को हम ले जाएंगे आगे, तो ये हाफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन आई है उसकी टर्म क्या आएगी, पहली वाली टर्म तो यही आएगी -2, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1/2 log ऑफ 1 + x² + c, यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने हाफ क्या किया, ये पावर को मैं लिया आगे, लॉगरिथम की पावर की प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 + x² + c। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x³ dx। तो यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन ही दिख रहे हैं, ये है एल्जेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कभी भी e की पावर में अगर आपको x नहीं दिखता है या t नहीं दिखता है, कोई और फंक्शन दिखता है, तो आप हमेशा उसको सब्सटीट्यूट करके चेक करिए कि क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। जैसे अगर आप इस केस में नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे x³ को सब्सटीट्यूट कर दूंगा t, तो मुझे यहाँ दिख रहा है उससे x² जनरेट होगा ही होगा,
और वो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, ये रहा। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। पावर 3 को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर 2 ही जनरेट होती है। तो ये 3x स्क्वायर dx जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है, dt के बराबर ही आ रही है। तो यहाँ से x स्क्वायर dx का जो पार्ट है ये जनरेट हो रहा है। तो x स्क्वायर dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे dt डिवाइड बाई 3। तो ये जो क्वेश्चन है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx की जगह पुट करेंगे dt बाई 3। तो यहाँ ये वैल्यू आएगी 1/3 और यहाँ आएगा dt, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आएगा e की पावर t। तो यहाँ पे ये e लिख लेते हैं, पावर में लिखना है t। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t प्लस c आ जाएगा। t हमने x क्यूब को लिखा है, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 1/3 e रेज टू पावर x क्यूब प्लस c। यह आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे अगर हम आंसर देखेंगे तो ये आंसर हमारा मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेट करना है e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ sec x प्लस sec x tan x dx। और मुझे दिख रहा है e की पावर x है और यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या है, एडिशन है। तो ऐसी चीज जब मुझे दिखती है तो मुझे दिखती है कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो 16 से 20 क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया, वो रिजल्ट यहाँ पे यूज आ सकता है। e की पावर x fx प्लस f डैश x। कैसे हिंट मिला, एक तो e की पावर x का क्वेश्चन है, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है या एलजेब्रा है, और अगर यहाँ पे दो टर्म्स है तो एक fx और एक उसका डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ नोटिस भी कर सकते हैं, अगर fx ले लेता हूँ sec x तो f डैश x क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x ही होता है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करके हम बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा e की पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पे हम i की वैल्यू को लिख सकते हैं e की पावर x sec x प्लस c, जो हमारा यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा कहाँ से, ऑप्शन नंबर 1 से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।